साल में 3 से 4 हजार रुपए की एनर्जी का यह वेस्टेज कर देते हैं, क्योंकि इनमें एसएमपीएस चार्जिंग सप्लाई का कंसेप्ट है। एक साल में आपकी 3 से 4 हजार रुपए की बिजली का सेविंग करेगा। क्यों कंपनियां इन्हीं इन्वर्टर को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इस प्रकार के इन्वर्टर को मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करती? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरविंद के टेक। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर और एक ट्रांसफार्मर लेस यानी हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर में क्या अंतर है, जबकि ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर का एनर्जी लॉस बहुत अधिक रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 50 से 60% तक इन इन्वर्टर का एनर्जी लॉस रहता है, फिर भी क्यों कंपनियां इन्हीं इन्वर्टर को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इस प्रकार के इन्वर्टर को मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करती, और कैसे दोनों प्रकार के इन्वर्टर कार्य करते हैं, इनका वर्किंग मेथड क्या है, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। दोस्तों, यह इन्वर्टर जो आप देख रहे हैं, यह वही ट्रेडिशनल इन्वर्टर है जो आप इस समय घरों में यूज करते हैं। यह एक बैटरी यानी 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। और इस समय इंडिया में जितनी भी इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, अधिकतर इसी प्रकार आयरन कोर ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि इनका वर्किंग प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इनकी बहुत कम रहती है और कंपनियों को ऐसे इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छा मुनाफा मिल जाता है। इन इन्वर्टर में केवल 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रांसफार्मर होता है और एक यह सर्किट होता है। अब यह कार्य कैसे करता है? बैटरी को सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, यानी 12 वोल्ट डीसी करंट सर्किट को आता है और यह सर्किट 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है और यहां से 12 वोल्ट एसी इस ट्रांसफार्मर को आती है। फिर यह ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट एसी में हमें आउटपुट में देता है। तो बहुत सिंपल सा इसका प्रोसीजर होता है, कॉस्ट भी कम आती है और सर्विस करना इजी हो जाता है, क्योंकि जब भी इस इन्वर्टर में कोई कमी आएगी, ट्रांसफार्मर कभी नहीं फूकता है, केवल कार्ड में कमी आती है। कार्ड में जब भी कोई फॉल्ट आ जाता है तो कंपनी का टेक्नीशियन इस कार्ड को चेंज कर देता है, यानी दूसरा कार्ड यहां पर लगा देता है, इन्वर्टर फिर से चालू हो जाता है। बहुत इजी इसकी सर्विस करना होता है। यह सर्किट कई तरीके के होते हैं, जैसे एक यह कार्ड भी आप देख रहे हैं, यह भी 12 वोल्ट 24 वोल्ट में इन्वर्टर का ही सर्किट है और साथ में इसके यह ट्रांसफार्मर है। इसको भी इधर से हम 12 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं और यहां से 220 वोल्ट एसी सप्लाई आउटपुट में ले लेते हैं। अब क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ती है, सर्विस भी इजी होती है और कंपनियों को मुनाफा अच्छा आ जाता है, तो इसीलिए इंडिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सब इसी प्रकार के इन्वर्टर तैयार करती हैं। बेशक यूजर को भी यह इन्वर्टर कुछ सस्ते मिल जाते होंगे, परंतु यह इन्वर्टर पर डे 1 यूनिट से भी अधिक एनर्जी का लॉस कर देते हैं। और यदि साल की बात करें तो साल में 3 से 4 हजार रुपए की एनर्जी का यह वेस्टेज कर देते हैं, जो कि यूजर के लिए भी नुकसानदायक है और हमारी कंट्री के लिए भी नुकसानदायक है। अब बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर की। जैसे कि यह कार्ड आप देख रहे हैं, यह एक हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर का कार्ड है। इनका वर्किंग मेथड कुछ इनसे अलग होता है। इस कार्ड के साथ अलग से कोई ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। यह ट्रांसफार्मर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर से अलग होते हैं। यह आयरन कोर के ट्रांसफार्मर होते हैं जो केवल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन यह फेराइट कोर के ट्रांसफार्मर होते हैं और फेराइट कोर के ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करने का फायदा यह होता है, जैसा कि इस ट्रांसफार्मर में आप वायर वाइंडिंग देख रहे हैं, हालांकि कंपनियां इस समय एल्युमिनियम की वाइंडिंग करने लगी हैं। वायर भी बहुत ज्यादा लगता है और आयरन कोर भी अधिक लगती हैं, जबकि इसी के बराबर कैपेसिटी यानी इससे भी अधिक कैपेसिटी का यह छोटा सा ट्रांसफार्मर हो जाता है यदि फेराइट कोर का हम यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि यह हाई फ्रीक्वेंसी पर चलाना होता है और हमें घर में जो उपकरण चलाने होते हैं वह 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के होते हैं, तो यह कार्य कैसे करता है? जैसे कि इस साइड में हम यहां पर बैटरी कनेक्ट करते हैं, या प्लस वायर है या माइनस वायर है। अब इस 12 वोल्ट डीसी सप्लाई को कुछ मोस्फिट 4 या 6 मोस्फिट 12 वोल्ट हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करते हैं और वह हाई फ्रीक्वेंसी
फिर हमारे ट्रांसफार्मर को जाती है। यानी अब ट्रांसफार्मर को 12 वोल्ट हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट मिलती है और यह ट्रांसफार्मर हमें 220 वोल्ट हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट में देता है। अब क्योंकि हम 220 वोल्ट हाई फ्रीक्वेंसी घर में यूज नहीं कर सकते, फिर हम उस 220 वोल्ट हाई फ्रीक्वेंसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कुछ मोसफिट का यूज हम कर लेते हैं। 220 वोल्ट हाई फ्रीक्वेंसी को 220 वोल्ट डीसी में बनाने के लिए कुछ मोसफिट का फिर से हमें यूज करना पड़ता है। और कैमरे में यदि देख पा रहे होंगे तो यह कंडेंसर 450 वोल्ट में है, यानी 220 वोल्ट डीसी कंडेंसर को यहां पर आ रही है। अब क्योंकि 220 वोल्ट डीसी को भी हम यूज नहीं कर सकते, हमें घर में उपकरण चलाने के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एसी चाहिए होती है। अब हमें क्या करना है कि यह जो 220 वोल्ट डीसी हमें यहां तक मिल गई है, आईजीबीटी के माध्यम से 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में यहां पर हम कन्वर्ट करते हैं। यानी यह जो आईजीबीटी लगे हुए हैं यह डीसी को एसी में बनाते हैं और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में बनाते हैं और फिर यहां से हम आउटपुट इस कार्ड से ले लेते हैं। यह इसका कार्य करने का प्रोसीजर होता है। एक ट्रांसफार्मर इसमें अलग से चार्जिंग के लिए लगाया गया है, लेकिन कंपनियां इस प्रकार के यानी हाई फ्रीक्वेंसी के इन्वर्टर बनाना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि यह कार्ड कॉस्टली पड़ता है। इस कार्ड में यह 4 आईजीबीटी जो आप देख रहे हैं, इन 4 आईजीबीटी की कॉस्ट ही इस ट्रांसफार्मर से अधिक है। और रही बात इस कार्ड के मुकाबले, इस कार्ड की कॉस्ट भी अधिक है, यानी इस पूरे इन्वर्टर के मुकाबले इस इन्वर्टर कार्ड की कॉस्ट अधिक रहती है। इसके अलावा यदि कार्ड में कोई फॉल्ट आ जाता है तो कंपनी को पूरा कार्ड निकालकर उसकी जगह दूसरा कार्ड लगाना पड़ता है, यानी कंपनी की सर्विस कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। जबकि इस प्रकार के इन्वर्टर में यह जो कार्ड होते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 200 से 300 रुपए है, जबकि इस सर्किट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 3000 से 4000 तक आती है। तो इस इन्वर्टर के कार्ड को बदलने में कंपनी का मात्र 200-300 रुपया खर्च होता है और इस सर्किट को बदलने में कंपनी का 3 से 4000 रुपया खर्च होता है। इसीलिए इंडियन इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इस प्रकार के इन्वर्टर बनाना पसंद नहीं करती। इस प्रकार के इन्वर्टर जहां आपको लगभग 4000 के आसपास मिल जाते हैं, यदि हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर 1000 वाट या 1500 वाट का आप लेना चाहेंगे तो 6000 से ऊपर आपको मिलेगा। लेकिन जहां इसकी कॉस्ट इस इन्वर्टर के मुकाबले 2 से 3000 रुपए अधिक रहेगी, वहीं यह एक साल में आपकी 3 से 4000 रुपए की बिजली का सेविंग करेगा। इसके अलावा इस प्रकार के इन्वर्टर जैसे कि आप देखते हैं 1000 VA, 1100 VA, 500 से 600 वाट तक का लोड चला पाते हैं। और यह इन्वर्टर जो कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, यदि 1000 वाट का इन्वर्टर है, VA नहीं 1000 वाट हम अपने प्रोडक्ट पर मेंशन करेंगे और पूरा 1000 वाट तक ही यह लोड चलाने में सक्षम रहता है। जबकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2000 वाट तक लोड चलाने की है। स्टार्टिंग में कुछ सेकंड तक यह 2000 वाट तक का लोड चला सकता है, अन्यथा रेगुलर 1000 वाट तक लोड इस पर आप चला सकते हैं। जबकि इस प्रकार का 12 वोल्ट में कोई भी मार्केट में ऐसा इन्वर्टर नहीं है जो पूरा 1000 वाट तक का लोड चला सकता है। इसके अलावा यह इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने में भी एनर्जी का लॉस करते हैं और बैटरी को प्योर डीसी करंट से चार्ज नहीं करते हैं। यह इन्वर्टर क्योंकि इनमें एसएमपीएस चार्जिंग सप्लाई का कंसेप्ट है, तो यह बैटरी को प्योर डीसी करंट से चार्ज करते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। और दोस्तों इस प्रकार के हाई फ्रीक्वेंसी के 4-5 मॉडल आ रहे हैं और इन इन्वर्टर के अलावा भी लिथियम बैटरी के कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं। दूसरे चैनल पर आपने देखा होगा 200 वोल्ट डीसी कंट्रोलर आ रहा है, सेफ्टी डिवाइस आ रही है। इन सभी प्रोडक्ट को मार्च तक लॉन्च करने की संभावना है। क्या इनका प्राइस रहेगा, किस प्रकार डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जाने हैं, इस प्रकार की सभी जानकारियां आपको इसी चैनल पर मिलेगी। हमारा जो दूसरा चैनल है माइक्रोवेव नागल, उस पर बिजनेस से संबंधित आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। आगे कुछ वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप वेबसाइट पर जाकर भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट
फोन कॉल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।